Hello everyone, welcome to FT Guru. ओके सो वीकेंड सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करते हैं। तो आज कंटिन्यू करेंगे एसबीआई पीओ 2022 का जो प्रीलिम्स का पार्ट 1 हम कर चुके हैं क्वांट सेक्शन का 17 दिसंबर शिफ्ट 2। ओके तो लास्ट क्लास में हमने 17 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे, उसको कंटिन्यू करेंगे उससे आगे वाले क्वेश्चंस। ओके तो जल्दी से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दो। हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी बेस्ड एसबीआई पीओ 2022 क्वांट सेक्शन। ओके सो ये था आपका 18th क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे और ये क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन था और ये तो बोनस मार्क्स होते हैं जब यहाँ पे कांस्टेंट में दोनों नेगेटिव आ गए। ओके इसका मतलब आंसर क्या होता है? नो रिलेशन। नो रिलेशन क्योंकि x भी एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव और y भी एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव। x का पॉजिटिव y के नेगेटिव से बड़ा हो जाएगा, y का पॉजिटिव x के नेगेटिव से बड़ा हो जाएगा, तो आपके पास कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं आ सकता। तो सीधा आंसर करेंगे नो रिलेशन। ओके तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमें करना पड़ेगा क्योंकि x की एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू आनी है। 180 प्रोडक्ट हो और दोनों का डिफरेंस 3 हो, कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं? 15 एंड 12, बट बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि सम ऑफ रूट पॉजिटिव, इससे वो अपोजिट साइन होता है। सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है तो प्लस 15 आएगा और माइनस 12 आएगा। राइट ये x की दो वैल्यूज होंगी और y की दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी। दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी क्योंकि सम जो है नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है। 288 अगर प्रोडक्ट बने, यहां पे कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर 289 होता है। 1 का डिफरेंस है तो 17 प्लस 1 एंड 17 माइनस 1। राइट बट ये जो दोनों ही वैल्यू हैं इसकी दोनों वैल्यू से छोटी है। माइनस प्लस 15 भी बड़ा है और माइनस 12 भी इन दोनों से बड़ा है, मतलब x तो डेफिनेटली ग्रेटर देन y है। x की दोनों ही वैल्यू माइनस 16 और माइनस 18 से दोनों से बड़ी होंगी। राइट पॉजिटिव तो बड़ा है ही, माइनस 12 भी माइनस 16 और माइनस 18 से बड़ा है, इसका मतलब x ग्रेटर देन y आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट ओके ये देखा ना आपने, मैंने जल्दी कैसे सोचा। इसका हाफ 17 के स्क्वायर से इसमें जो डिफरेंस है 17 का स्क्वायर 289 होता है, 1 के स्क्वायर का डिफरेंस है। तो आंसर क्या आएंगे? दो रूट, एक 17 माइनस 1 एक 17 प्लस 1, तो 16 और 18 आपके दो रूट आएंगे, बट दोनों नेगेटिव आएंगे क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव रूट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार x तो दोनों पॉजिटिव हैं और बहुत क्लियरली दिख रहा है। 84 एंड 19 यानी कि 7 एंड 12, 7 और 12 19, 7 इंटू 12 84। प्रोडक्ट 108 हो और डिफरेंस 3 का हो, प्रोडक्ट 108 हो और डिफरेंस 3 का हो, कौन सा केस होता है? 12 इंटू 9। ओके तो प्रोडक्ट सम जो है पॉजिटिव है यानी कि प्लस 12 आएगा और माइनस 9 आएगा। बट अब होगा क्या, ये जो 12 है ये तो 7 से बड़ा है, बट माइनस 9 ये 7 से छोटा है। इसका मतलब y x से बड़ा भी हो सकता है, y x से छोटा भी हो सकता है। तो क्या होगा? नो रिलेशन। नो रिलेशन, तो कोई रिलेशन नहीं बन सकता x और y में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दोनों पॉजिटिव, x भी दोनों पॉजिटिव है, y भी दोनों पॉजिटिव है, तो क्या है? 12 3 एंड 4, 3 एंड 4 7, 3 इंटू 4 12, 44। अब की बार देखना है 44 इंटू 2 88, तो 11 एंड 8, 8 एंड 11, बट क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 2 है तो लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो y की वैल्यू आएंगी वो प्लस 4 एंड प्लस 5.5। तो y की वैल्यू दोनों ऐसी है, देखो 4 के केस में तो ये इक्वल है, बट बाकी सारी y की वैल्यू x की वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। इक्वल हो सकता है केस में, अदरवाइज y बड़ा ही रहेगा। राइट तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब है दोनों पॉजिटिव आएंगे, x भी और y भी दोनों पॉजिटिव आएंगे, आपको वैल्यूज तो निकालनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। यहां 36 प्रोडक्ट है और ये 13, तो 4 और 9 हो जाएगा।
बट डिवाइडेड बाय द लीडिंग कोफिशिएंट, इसका मतलब x की दोनों वैल्यू आएंगी 1.33 एंड +3, ये दो x की वैल्यू होंगी, राइट। y में देखें प्रोडक्ट 56 होना चाहिए और सम 15, तो 7 एंड 8, बट डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट 2 है, तो हमारे पास वैल्यू आएंगी +3.5 एंड +4। देखो ये दोनों ही वैल्यू, y की दोनों वैल्यू x की दोनों वैल्यू से बड़ी हैं, इसका मतलब y इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x, y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमारे पास एक पाई चार्ट है और आप इसमें देखेंगे कि एक ही सेट में आपके पास 7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन ऑन द सिंगल सेट। चलो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्योंकि 7 क्वेश्चन थे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे कि इसने जो डिस्क दी हुई थी कि डिस्क की स्टोरेज है, टोटल है, ये यूज स्पेस है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ये ए बी सी डी, राइट, टोटल स्पेस, फिर यूज स्पेस और अवेलेबल स्पेस, ये 3 पैरामीटर इसमें बन रहे थे कि टोटल कितना यूज कर लिया और कितना अवेलेबल है, राइट। तो अगर आप ये कर लेते तो ये आपको आगे सारे क्वेश्चंस में काम आ जाता। जैसे ए के लिए 25% टोटल में से यानी 125 यहां पे है, ये 100 है, 20%, ये 25% फिर से 125 है और 30% 500 का 150 है, तो टोटल स्पेस हो गया। ऐसे ही डिस्क यूसेज टोटल 200 है, तो इसका 50 है, राइट, यूज स्पेस। बी का 15% ऑफ 200 मतलब 30 है, 35% ऑफ 200 मतलब 70 है, 25% फिर से 50 है। अब अवेलेबल आप इसमें से माइनस कर दो, टोटल माइनस यूज्ड इक्वल टू अवेलेबल, यानी कि यहां अवेलेबल हो जाएगा 75, यहां 70, यहां 55 और यहां 100, राइट। तो ये अवेलेबल स्पेस थी। इसका मतलब मैंने सारों की ABCD की यूज्ड अवेलेबल टोटल सारी स्पेस हमने उस पर लिख ली। तो क्योंकि 7 क्वेश्चन थे इस पे बेस्ड, देखो फॉर डिस्क डी व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ यूज्ड टू द अवेलेबल, यूज्ड और अवेलेबल कितना हो गया 50 100 1:2, राइट। आप फटाफट आंसर कर सकते हैं अगर आपने ये वाला डेटा अगर यहां सॉल्व कर लिया है, राइट, अगर ये टेबल बना लिया आपने। जैसे फॉर डिस्क ए द टोटल स्पेस अवेलेबल इज हाउ मच मोर और लेस देन दैट ऑफ डिस्क डी। अवेलेबल ए और डी की देखनी है, ए और डी की अवेलेबल, ए की अवेलेबल 75, डी की अवेलेबल 100, तो कितनी कम है ए की डी से, 25% कम है, क्योंकि ए की अवेलेबल है 75 और डी की अवेलेबल है 100। उसने कहा ए की स्पेस अवेलेबल डी की स्पेस अवेलेबल से कितना ज्यादा या कम है, तो 25% कम है ए की, राइट। नेक्स्ट देखोगे इफ अनदर डिस्क ई, एक और आ गई है, 20% मोर टोटल स्टोरेज देन डिस्क सी। ओके, तो ए की देखो टोटल स्टोरेज स्पेस ई की बात कर रहा है, सी की हमारे पास टोटल स्टोरेज स्पेस है 125, और अगर ये ई में बोल रहा है इससे 20% ज्यादा, 1/5 ज्यादा, 1/5 इसका 25 हो गया तो वो 150 हो गया, राइट, 1/5 ज्यादा। एंड टोटल यूज स्पेस इन डिस्क ई इज सेम एज डिस्क सी, यूज स्पेस जो सी में थी यानी कि 35% ऑफ 270 थी, तो इसकी यूज स्पेस भी 70 है, ये टोटल है, ये 70 यूज्ड है। देन फाइंड द अवेलेबल स्पेस, तो 80 हो गई अवेलेबल, इसमें से 150 में से 70 यूज्ड है तो 80 अवेलेबल हो गई, राइट, 80 GB। ओके, तो आसान क्वेश्चन था काफी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस, अब फॉलोइंग में बताना है इनमें अवेलेबल स्पेस, तो अवेलेबल स्पेस अगर मेरे पास ABCD की यहां मैं लिख लूं 75, 70, 55 एंड 100, ओके, 75, ओके, एक तो 100 थी और क्या क्या थी दोबारा देख लेता हूं मैं, 70 एंड 55, ओके। तो ये हमारे पास ABCD, तो पहली ऑप्शन है A+C यानी कि ये 130, दूसरी ऑप्शन है A+B वो तो 145, तीसरी ऑप्शन D+C 155, B+D 170 और B+C 125, यानी कि सबसे ज्यादा इनमें से है B+D दैट इज 170, जो सबसे ज्यादा अवेलेबल स्पेस इनमें से।
वैसे ए प्लस डी देखोगे तो उससे भी ज्यादा हो सकती थी, बट ए प्लस डी ऑप्शन में नहीं है। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग में उसमें ऑप्शन नहीं है, वरना ए प्लस डी ज्यादा हो जाती। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। टोटल यूज स्पेस इन डिस्क बी, ओके, डिस्क बी का यूज स्पेस ये है, ये 30, ओके, इज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल यूज स्पेस इन डिस्क ए एंड डी। ए एंड डी का टोटल ये है, विच इज 200 का 50%, 100, तो 100 का 30% तो 30 ही होता है, राइट। सो कितना परसेंट है डिस्क का बी का जो यूज स्पेस, ए और डी का मिला के, ए और डी का मिला के 50% ऑफ 200 100 बन रहा है, तो 100 का 30 इज 30%, राइट। बहुत ही आसान वैल्यू। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल यूज स्पेस इन डिस्क सी। डिस्क सी में यूज स्पेस ये हो गई 70, और विद रिस्पेक्ट टू द टोटल अवेलेबल स्पेस इन डिस्क सी, राइट। अब अगर सी में ये 125 थी, 70 ये था, तो अवेलेबल स्पेस हो गई थी 55, यानी कि पूछ रहा है 70 55 का कितना परसेंट है। तो अगर मैं ये कहूं 5 इंटू 11 5 इंटू 14, तो 14/11 कितना होता है, 13/14। 1 मतलब 100%, और 3/11, सॉरी 3/11, 3/11 मीन्स 27.27%, क्योंकि 1/11 इज 9.09, तो 127.27% मतलब डी ऑप्शन आएगा आपका, राइट। 14/11 का मतलब हो गया 1 प्लस 3/11, तो 3/11 होता है 27.27%, और 1 होता है 100%, यानी 127.27%, राइट। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था इस पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ टोटल स्टोरेज इन डिस्क बी एंड डिस्क डी, ओके, बी एंड डी टू डिस्क ए एंड सी। देखो ये जो है इनका टोटल भी 50 है, इनका टोटल भी 50 है, तो डिफरेंस कहां से होगा, डिफरेंस तो 0 हो जाएगा, राइट। टोटल स्टोरेज स्पेस उनकी भी 50% है, उसकी भी 50% है, तो डिफरेंस लेंगे तो 0%, यानी 0 डिफरेंस है उन दोनों का, 0 GB का डिफरेंस होगा, राइट। काफी आसान सेट था ये, और इस पे 7 क्वेश्चन थे, तो 7 नंबर पक्का बहुत आराम से लिए जा सकते थे। चलो देखते हैं। पाइप ए फिल्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी फिल्स ट्वाइस एज फास्ट एज सी। तो इसमें तो आप सी से शुरू करते हैं, सी अगर 1 यूनिट फिल करता है तो बी 2 और ए 4, डबल हो गया, ए बी से डबल, बी सी से डबल। पाइप सी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, तो ये 1 यूनिट भरता है, 20 आवर्स में पूरा फिल कर लेता है, यानी कि 20 यूनिट्स जो है वो टोटल टैंक की कैपेसिटी है। In how many hours will the tank fill if all the pipes are opened? तो 20 ही फिल करना होता, बट 4 + 2 + 1 यानी 7 यूनिट से फिल करना होता, तो 7 × 2 14, 6/7 आवर्स, 6/7 आवर्स लग जाते, ओके। तो 20 यूनिट ही फिल करना था, बट अब सारे फिल कर रहे हैं तो 7 यूनिट पर आवर फिल कर रहे हैं, तो 20/7 6/7 आ जाता, ओके। Anu, Taru and Daksh started a business through invested 1/6 of the total money. Okay. तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसने 1 यूनिट किया और टोटल तीनों का होना चाहिए 6, तो ये हो गया तरु का इन्वेस्टमेंट 1/6, वाइल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड डी आर इक्वल। अच्छा, बचा हुआ इन्वेस्टमेंट कितना, अगर टोटल 6 है, 1 इसने इन्वेस्ट किया, बचा 5 है, तो 2.5 इसने, 2.5 इसने। जब ये फ्रैक्शन में आए इसको डबल कर लिया करो, इसको डबल कर लो, 0.5 आ रखा है, डबल कर लो तो ये 5 हो जाएगा, ये 2, ये 5, टोटल 12 हो जाएगा। इसको हटा दो, अब ये इंटीजर फॉर्म ऑफ रेशियो दिखेगा आपको, ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। इफ द प्रॉफिट ऑन द एंड ऑफ द ईयर इज 7200, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ तरु एंड दक्ष। तरु एंड दक्ष में जो डिफरेंस है वो 3 यूनिट का है, जबकि टोटल 12 है, यानी कि उस ये जो डिफरेंस आएगा ये 1/4 ऑफ द टोटल आएगा, तो 1/4 ऑफ 7200 जो टोटल प्रॉफिट है, तो उनके प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा 1800 का। 1800 हमारा नन ऑफ दीज आएगा, राइट। 1800 इज द करेक्ट आंसर, ओके। जो डिफरेंस ऑफ तरु, डिफरेंस ऑफ दक्ष है, देखो ए टी डी, अनु, तरु एंड दक्ष को तीनों को 5:2:5, यानी कि टोटल 12 पार्ट्स मिलेंगे प्रॉफिट के, तो 12 पार्ट 7200 है, 1 पार्ट 6 हो जाएगा, 600। तो इसको 3000 रुपए मिलेंगे 6 × 5, इसको 1200 मिलेंगे,
और इसको 3000 मिलेंगे। अब तरु और दक्ष में 12000 और 3000 में डिफरेंस वो 1800 का आएगा, वो मैंने डायरेक्ट कर लिया था कि 3 पार्ट का डिफरेंस होगा व्हेन टोटल इज 12, 3/12 यानी 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट का डिफरेंस होगा, राइट। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रंजन एंड संजय इज 3:2। संजय इज 8 ईयर हेंस। देखो अगर मैं रंजन और संजय की एज को 3x और 2x ले लूं तो उसने एक सिंपल इक्वेशन बोल दी यहां पे कि संजय की एज 8 साल बाद यानी कि 2x + 8, संजय की एज 8 साल बाद विल बी इक्वल टू रंजन एज 8 ईयर एगो। सो रंजन की एज 8 साल पहले यानी x इज इक्वल टू 16, x 16 आ गया तो इसकी एज हो गई 48, इसकी एज हो गई 32। उसने कहा इरफान इज 12 ईयर ओल्डर देन संजय, तो इरफान हो गया 32 + 12 44 का। प्रेजेंट एज ऑफ इरफान यही है 44 है, राइट। बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन थी। पहली लाइन में ही जो उसने बोला हुआ था संजय एज 8 ईयर हेंस विल बी इक्वल टू रंजन एज 8 ईयर एगो, और वो 3:2 का रेशियो दिया था, वहीं से आपका सॉल्व हो गया था। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। The ratio between the monthly salary of P and Q is 20:21. Okay, PQ salary 20:21. The ratio between the expenditure of P and Q is expenditure 5:7. The difference between the salary of Q and P is 2000. अच्छा, ये तो दे ही दिया। देखो इनके बीच में डिफरेंस है 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट की वैल्यू दे दी 2000, यानी कि ये 20 हो गया 20 × 2000 40,000, और ये 21 × 2000 मतलब 42,000। ये तो सैलरी हो गई। एंड द सेविंग ऑफ क्यू इज 14,000। अच्छा, क्यू की सेविंग दे दी 14,000, ये सेविंग है। तो अगर सैलरी इतनी थी, सेविंग ये है, तो खर्चा 28,000 हो गया। और अगर ये 7 पार्ट 28,000 है तो 5 पार्ट हो गया 20,000। तो अगर ये 40,000 सैलरी थी, 20,000 खर्चा किया, तो सेविंग भी 20,000। फाइंड द रेशियो बिटवीन द सेविंग ऑफ पी एंड क्यू। सेविंग ऑफ पी एंड क्यू 20:14 और 10:7 हो जाएगी, तो 10:7 में सेविंग आ जाएगी। सारी वैल्यूज निकल रही थी, बहुत आराम से उसने वैल्यूज दे दी थी, तो सारी वैल्यूज ही निकल गई। रेशियो में इक्वेशंस में जाने का मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा, सबकी वैल्यूज ऐसे ही निकल गई थी। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A certain amount was to be distributed among A, B and C in the ratio 3:4:5 respectively, but erroneously distributed in the ratio 9:4:7। तो किसी एरर की वजह से रेशियो बदल दिया, राइट। वो कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बी गॉट ₹60 लेस। बी को पहले कितने मिलने थे? देखो बी को मिलना था 4 आउट ऑफ टोटल 12। बी को मिलना था 4 आउट ऑफ टोटल ऑफ 12 ऑफ 4 आउट ऑफ 12 ऑफ लेट्स से टोटल वाज एक्स। टोटल तो दूसरे केस में भी एक्स ही है, उसी को डिवाइड किया ना। अब की बार बी को मिला 4 आउट ऑफ 9, 4, 13 एंड 7 20, राइट। 4 आउट ऑफ 20 ऑफ एक्स। तो ये जो डिफरेंस हुआ उससे उसको 60 रुपीज का नुकसान हो गया, राइट। तो ये 4 से मैंने 3 कर दिया, 4 से मैंने 5 कर दिया, इसका मतलब 1/3 - 1/5 15 नीचे आ जाएगा, 5 - 3 2x 60 आ जाएगा, 2 × 30, तो x आ गया 450, राइट। तो व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट तो x ही ली थी हमने, तो 450 आंसर आ गया, राइट। सो एरर की वजह से 4/12 जहां उसे मिलना था उसे 4/20 मिला, यानी कि 1/3 की जगह 1/5 उसको मिला, और उसमें जो नुकसान हुआ वो 60 रुपीज था, एंड वो एक्स हमारा 450 आ गया। ओके, शॉपकीपर मार्क्स अप द वर्थ ऑफ हिज प्रोडक्ट बाय 40% इफ ही इंक्रीजेस द डिस्काउंट फ्रॉम 10% to 15%. His profit will be decreased by ₹21. ओके, देखते हैं। ऐसा करते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस है 100, राइट। तो मार्क प्राइस उसने कर दिया 140, राइट।
तो उसने कहा इफ ही इंक्रीजेस द डिस्काउंट फ्रॉम 10% टू 15%, तो दो केस है, पहले वो 10% डिस्काउंट दे रहा था, तो 10% डिस्काउंट में 140 का 10% 14 कम हो गया, 126 पे सेल कर रहा था। अब वो 15% डिस्काउंट दे रहा है, 15% डिस्काउंट दे रहा है, राइट। तो इसका 14 प्लस 7 21 का डिस्काउंट हो गया, 119 पे सेल कर रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस है आपकी बात। ओके, तो कह रहा है हिज प्रॉफिट विल बी डिक्रीज्ड बाय 21 रुपीज। यहां कितने का डिक्रीज हुआ? यहां तो 7 का डिक्रीज हो रहा है, तो अगर एक्चुअल में 21 का डिक्रीज हो तो इसको 3 टाइम्स कर दो, यानी कि ये वैल्यू 3 टाइम्स इतनी थी, ये वैल्यू भी 3 टाइम्स कर दो, ये वैल्यू भी 3 टाइम्स कर दो, ये वैल्यू भी 3 टाइम्स कर दो। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू वो ये है, वो तो मेरी अज्यूम्ड वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यूज आ गई मेरी, राइट। मैं दूसरे पेन से मार्क कर देता हूं, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है। ओके, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, और ये दोनों सेलिंग प्राइस। हाउ मच प्रॉफिट लॉस वुड ही गेट इफ ही ऑफर्ड ए 20% डिस्काउंट? अब देखो कॉस्ट तो उसकी 300 है, ये तो हमारी है, और मार्क प्राइस उसका 420 है, उस पे अगर 20% का डिस्काउंट करेगा, 20% का मतलब हो गया 84 का डिस्काउंट करेगा, राइट। या फिर 4/5 कर लो इसका, या सीधा कहो 420 में से 84 का डिस्काउंट हो गया, तो 420 में से पहले 90 माइनस कर दो और 6 ऐड कर दो, यानी कि 336। तो 300 वाली चीज को 336 में अगर सेल करेगा तो 36 का प्रॉफिट ऑन 300, परसेंटेज में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? वैसे तो उसने प्रॉफिट रुपीज ही पूछा है, तो 36 का ही आ गया। उसने तो प्रॉफिट का वैल्यू ही पूछा है, उसने परसेंटेज नहीं पूछा, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही विल गेट, तो 36 रुपीज का प्रॉफिट उसको हो जाएगा, राइट। ओके, तो जो कहानी थी एज इट इज मैंने लिख दी, उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो 100 के अकॉर्डिंगली 7 का लॉस हो रहा था, उसमें उसने कहा 21 का लॉस हो गया, प्रॉफिट डिक्रीज 21 हुआ है, तो 3 टाइम्स कर दिया सब कुछ। ओके, गुड। चलो फिर ये लास्ट ही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, यस। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पक्का कर ले, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करे। और ये हमारा रूटीन में शेड्यूल रहता है, सुबह 10 बजे मैथ्स फंडा होता है, जिसमें मैं 5 से 10 मिनट का कंसेप्ट, कोई शॉर्टकट, कोई अच्छा सा मतलब फंडा सिखाता हूं, कैलकुलेशन फंडा। ओके, तो ये पक्का आप देखा करें। फिर 5 बजे रोज एसएससी स्पेशल क्लासेस होती हैं, राइट, मंडे टू फ्राइडे। फिर सैटरडे संडे को प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस होता है। 8 बजे बैंकिंग जो कंसेप्ट क्लासेस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एंड फिर डीआई की क्लासेस थर्सडे फ्राइडे, एंड प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं हम सैटरडे संडे, राइट। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।